एक छोटे से गांव में गोपा किसान रहता था। उसका घर एक बड़े पेड़ के नीचे था। उस पेड़ पर उसका तोता, मिट्ठू और कौआ, काला रहते थे। घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रहती थी बकरी, गौरी। भोली भाली, सरल और बहुत मेहनती। तीनों को गोपाल बहुत प्यार करता था। हर सुबह वह कहता, मिट्ठू, काला और गौरी, तुम सब मेरे परिवार जैसे हो। एक दूसरे का साथ देना और सच्चे बनना। तोता अपने सीने पर हाथ रखता और कहता, मालिक, मैं तो सबसे समझदार हूँ। कौआ बोलता, और मैं सबसे होशियार और चालाक। बकरी बस मुस्कुरा देती, मैं तो बस सरल, सच्ची और शांत हूँ। एक दिन की बात है। गांव में गर्मी बहुत ज्यादा थी। गोपा किसान को अपने खेतों की सिंचाई के लिए तालाब से पानी भरना था। वह बोला, मैं तालाब जा रहा हूँ। तुम तीनों घर का ध्यान रखना। मिट्ठू और काला दोनों बोले, चिंता मत करो मालिक, कोई मक्खी भी इधर नहीं आएगी। गौरी ने धीरे से कहा, मैं दरवाजे के पास ही रहूंगी। तभी कुछ चोर आए। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ चोर उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने गोपाल के घर को देखा और कहा, लगता है किसान घर पर नहीं है, चलो कुछ ले लेते हैं। कौआ बोला, मिट्ठू, चलो इन्हें मजा चखाते हैं। समझदार मिट्ठू बोला, अरे नहीं, पहले इन्हें डराते हैं। वह जोर से बोला, अरे चोरों, भागो, मालिक आ गए। चोर डरकर भाग गए। कौआ बोला, वाह मिट्ठू, तू तो बहुत समझदार निकला। गौरी मुस्कुराई, सिर्फ डराने से क्या होगा, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन कौआ और तोता दोनों शेखी बघारने लगे। कौआ बोला, देखा, हमने चोरों को कैसे भगा दिया। मिट्ठू बोला, हाँ, मालिक को बताना चाहिए कि हम दोनों ने घर बचाया। गौरी ने कहा, लेकिन हमने कुछ खास नहीं किया, बस चिल्लाए थे। कौआ बोला, भोली बकरी, दुनिया चालाकी से चलती है, सच्चाई से नहीं। तीसरे दिन गोपाल किसान फिर खेत गया। तभी वही चोर फिर लौटे। इस बार उन्होंने कौए को कुछ दाने और मीठे फल दिखाए। चालाक, लालची और झूठा कौआ बोला, वाह, इतने मीठे फल। अच्छा, मैं मालिक को नहीं बताऊंगा, तुम अंदर जा सकते हो। तोता बोला, कौए भाई, ये गलत है। कौआ बोला, अरे, थोड़ी चालाकी से क्या होगा, फायदा तो अपना ही है। चोर घर में घुस गए, सब अनाज और फल चुरा लिए। तोता और बकरी बस देखते रह गए। शाम को जब गोपाल लौटा, घर खाली देखकर वह हैरान रह गया। गोपा ने तोते से पूछा, सब अनाज और फल कौन ले गया। तोता बोला, मालिक, कुछ चोर आए थे, मैंने रोका लेकिन कौए ने उन्हें अंदर आने दिया। सरल गौरी ने भी सच बताया। गोपा ने गुस्से से कौए को देखा। कौआ डर गया और बोला, मैंने सोचा थोड़ी चालाकी से फायदा होगा। गोपा ने कहा, कौए, चालाकी बुरी नहीं होती, पर जब उसमें झूठ और लालच आ जाए, तब वो खुद को ही नुकसान करती है। कुछ दिन बाद कौआ अब उदास रहने लगा। गोपा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कहा, अब अगर सच बोलोगे और ईमानदारी रखोगे तो मैं फिर से तुम पर भरोसा करूंगा। धीरे धीरे कौआ ने बदलना शुरू किया। एक दिन गांव में फिर चोर आए। इस बार कौआ ने जोर से आवाज लगाई, मालिक, कोई चोर आया है। गोपा भाग कर आया। उसकी आवाज सुनकर गांव के और लोग इकट्ठा हो गए और चोर पकड़े गए। गोपा ने अब कौए की तारीफ की। तोता बोला, देखा, जब चालाकी सच्चाई के साथ हो तो जीत पक्की होती है। बकरी बोली, सरल और सादगी कभी हारती नहीं, वो हर बार सबक सिखाती है। सच ही है, सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई चालाकी नहीं। झूठ पर बनी चालाकी हमेशा गिर जाती है। सरल, सादगी और सच्चे दिल से किया काम ही असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी यही सोचते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।